नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिलीफ सिस्टम, यदि हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम जैसा है वैसा ही रहेंगे तो डेफिनेटली वैसे ही रहेंगे। यदि हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा बन सकते हैं तो 100% आप वैसा बन सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल के साथ में आप लोग को बताऊंगा कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है और उसको तोड़कर आप जैसे चाहते हो वैसा लाइफ में बन सकते हो। ये तो आप सब ने अक्सर सुना ही होगा कि हम आज जो भी है, जैसे भी है, जहाँ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से ही हैं। लेकिन ये बिलीफ बनता कैसे हैं? कौन कौन सी चीजें हमारे बिलीफ को क्रिएट करने और ठोस बनाने में काम करती हैं? वो मैं आपको इस वीडियो में बिलीफ के दो ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा जो इस दुनिया में सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हर एक वह चीज जिसमें जान है उन सब के ऊपर लागू होती हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, आप सब ने भंवरे को तो देखा ही होगा, कभी न कभी कहीं न कहीं आपके सिर पर मंडराया भी होगा। लेकिन आपको शायद पता हो तो ये भंवरा कभी पैदा नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है, वह भी बिलीफ सिस्टम जरिए। एक इल्ली को पकड़कर उनके अंदर बिलीफ क्रिएट करके उसे ठोस बनाया जाता है जिनसे भंवरे का निर्माण होता है। सबसे पहले भंवरा इल्ली को पकड़कर ऐसी जगह पे उसे रखता है जहां से कहीं भागना तो दूर वो हिल भी नहीं सकती। फिर भंवरा उस पर इस पर्पस से दंश मरना शुरू करता है कि वो इल्ली नहीं रहे बल्कि उन्हीं की तरह भंवरा हो जाए। सिर्फ एक ही बार, एक ही दिन नहीं बल्कि हर रोज बार बार एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ दंश मरता रहता है। ये चीज वह तब तक करता है जब तक इल्ली यह न मान ले कि वो इल्ली नहीं, वो भंवरा है। नतीजन समय रहते होता ये है कि इल्ली पंख धारण करना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह भंवरे की तरह रूप लेने लगती हैं, यहाँ तक कि वह खुद को भूलकर हुबहू भंवरे जैसी हरकतें अपनाकर खुद भंवरा बन जाती हैं और उन्हीं की तरह उड़ने और यहाँ वहाँ मंडराने लगती हैं। यानी अब इल्ली जो थी वह इल्ली नहीं रही बल्कि टोटली भंवरा बन चुकी हैं। एक नया भंवरा इस तरह से भंवरा बनाया जाता है, वह कभी पैदा नहीं होता। ये सारा प्रोसेस सिर्फ एक बिलीफ का खेल है जो बिलीफ भंवरा एक इल्ली के अंदर भरता है, जिनसे वह इल्ली की प्रजाति को ही बदल देता है और भंवरे की प्रजाति में तब्दील कर देता है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, आपने घोड़े को या गाय, भैंस, बैल किसी को तो देखा ही होगा जिन्हें ग्वाले ने या पशु के रखवाले ने पाला होता है। अगर आपने गौर किया हो तो वे इन पशुओं को एक जगह टिका के रखते हैं, सिर्फ एक खूंटे के साथ बांधकर। जी हाँ, सिर्फ एक छोटे से खूंटे के साथ बांधा जाता है और इतना बड़ा घोड़ा, गाय, बैल या भैंस अपनी जगह से हिलते तक नहीं। आपको क्या लगता है, घोड़ा चाहे तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी ताकत लगाकर वो खूंटा उखाड़ नहीं सकता? क्या गाय, बैल या भैंस में इतनी ताकत नहीं होती कि वह एक छोटा सा खूंटा उखाड़ सकें? सिर्फ खूंटा तो क्या, वे चाहें तो जिस तबेले में उन्हें रखा होता है उस पूरे तबेले को सिर्फ कुछ ही देर में तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा करते क्यों नहीं है? क्या उन्हें कभी तबेले से आजाद होने का मन नहीं करता? क्यों वे एक ही जगह पर बंधे रहना पसंद करते हैं? इन सब का एक ही जवाब है, बिलीफ। उन सभी पशुओं के अंदर पहले से ही ऐसा बिलीफ एस्टैब्लिश कर दिया जाता है कि वे जिस खूंटे से बंधे हैं उनको कभी उख ही नहीं सकते। उनमें वह ताकत ही नहीं है कि वे खूंटे और तबेले को तोड़कर वहां से बाहर निकल सकें। लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सो आपने देखा कैसे सिर्फ बिलीफ से पशु की ताकत को एक लिमिट के दायरे में बांधकर उन्हें उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसा उनका मालिक चाहता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स की तरह सेम चीज हम पर भी लागू होती है। पहला एग्जाम्पल देखें तो उसमें इल्ली हम हैं और भंवरा हमारे आसपास के लोग और हमारा एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं। यानी जैसे भंवरे के लगातार दंश की वजह से इल्ली अपनी पहचान संपूर्णतः भूलकर खुद को भंवरा बना लेती है, बिल्कुल इसी तरह हम अपने ऊपर दूसरों के माइंडसेट और हमारे प्रति उनके बेतुके ओपिनियन और फिजूल की सोच हावी होने देने की वजह से खुद की पहचान भूलकर उनके जैसा ही बन कर रहते हैं, न तो कभी जिंदगी में खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं और न ही हम वह करने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें प्लेजर देता है, जिनके लिए हम बने हैं।
उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पशु की जगह हम है और खूंटा हमारा अपने अंदर बनाया हुआ लिमिटेशन से बंधा हुआ बिलीफ है। यह ऐसा बिलीफ है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता, हमें हमेशा यही जताता रहता है कि हम हमारा एनवायरनमेंट जितने दायरे में बंधा हुआ है इतने में ही रहे। ये हमें हमारी ताकत को पहचानने से रोकता है, हमें खुद पर शक करने पर भी मजबूर तक कर देता है। ये हमारे अंदर रहे हुनर, हमारे ड्रीम्स, हमारा पैशन, यहाँ तक कि हमारे अंदर छिपी बची कुची पॉजिटिव सोच और जिंदगी में कुछ हटके कुछ बड़ा करने की चाह को भी नष्ट नाबूद कर सकता है। लेकिन फिर भी एक बात हमारे अंदर ऐसी है जो हमें पशुओं से अलग बनाती है, जो है हमारा थिंकिंग पावर। ये पावर हमारे अंदर रहे लिमिटेशंस और नेगेटिविटी से भरे बिलीफ को सुधार कर ऐसे पॉजिटिव बिलीफ में बदल सकता है जिनसे हम खुद की पहचान करके खुद के पैशन को फॉलो कर दूसरों की बातों को इग्नोर करके खुद पर शक किए बिना हम अपनी जिंदगी को उस रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं जो हमें हमारे जीवन में भरपूर खुशी और ज्वलंत सक्सेस देगा। अब सोचना आपको है कि आप पशुओं की तरह अपने आप को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जो हमेशा अपनी लाइफ को सीमित और कॉमन रख दें, या आप अपनी इंसानी ताकत पहचान कर अपने पैशन को फॉलो कर एक फुली हैप्पी और हाईली सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं। जैसा भी आप चाहें वैसा आप बन सकते हैं, बस एक ही चीज है जो इन सब के लिए मैटर करती है, आपके अंदर रहा आपका सेल्फ बिलीफ। There is only one way to make our every wish worthwhile, our self-made belief। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।